नमस्कार, मैं उमेश और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, बिहार में ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर एक नई नियम लागू किया गया है, जिसके चलते लोगों को रजिस्ट्री कराने में बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है और लोगों को रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ये नई नियम है क्या, इसी के बारे में आपको पूरा जानकारी दूंगा। क्योंकि अगर आप एक बिहार से रहने वाले हैं और आपके पास ज़मीन है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को दोस्त पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करें तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पुराना नियम है रजिस्ट्री का, वो क्या नियम है। तो दोस्त, आप सभी को पता है कि बिहार में 90% ऐसे ज़मीन है जो कि ज़मीन दादा परदादा के लोगों से नाम से है। यानी जैसे मान लीजिए अपने दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और आप उसकी रजिस्ट्री कराने वगैरह जाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं और रजिस्ट्री हो जाता है। यानी आपके दादा परदादा को देखा जाता है कि आपके दादा परदादा का नाम से ज़मीन है। तो इस तरीके से लोगों को रजिस्ट्री होता था। तो इसमें होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि हमारे दादा 2 भाई थे, फिर उनके लड़के हुए, तो लोग बंटवारा नहीं कर पाते थे। और ज़मीन होता क्या था कि जो भी उनका शेयर होता था वो अपना शेयर तो रजिस्ट्री करते ही थे, दूसरा का भी शेयर वो बेच देते थे, जिसके चलते इसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था, केस फौजदारी होता था, मारा पीटी सब चीज़ हो जाता था। इसके चलते बहुत केस फौजदारी होता था। तो इस चीज़ को लेकर पटना हाई कोर्ट में बहुत ऐसे केस गया, जिसके सारा कहानी यही था कि हमारे हिस्से का ज़मीन था, हमारा भाई ने लिख दिया जाकर, क्योंकि हमारे दादाजी के नाम से था, इसमें कोई ऐसा बंटवारा नहीं हुआ था, बस हम ऐसे अपने बंटवारा कर लिए थे, कोई सरकारी बंटवारा हम किए नहीं थे, जिसके चलते हमारे भाई हमारा भी हिस्सा का ज़मीन लिख दिया। तो इसके इतने केस हाई कोर्ट में पहुंच गया, पटना हाई कोर्ट में, जिसके चलते वहाँ पे जो भी जजमेंट सुनाया गया कि अब जितने भी दादा परदादा के नाम से लोगों की ज़मीन है और वो अपना कोर्ट से लोग बंटवारा नहीं किए हैं, तो उस ज़मीन को आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, अगर आपके नाम से उस नाम की ज़मीन की जमाबंदी नहीं है तो आप उस ज़मीन को नहीं लिख सकते हैं। यानी जो भी आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है, उस ज़मीन को सबसे पहले आपको अब अपने नाम से जमाबंदी कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस ज़मीन की सेल परचेज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो इसके चलते अब बिहार में रजिस्ट्री का काम बिल्कुल रुक गया है। और आप जाइएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में तो अब आपको एक आधी 2 रजिस्ट्री हो रही हैं, बिल्कुल ही नहीं रजिस्ट्री हो पा रही है। क्योंकि आपको पता है कि 90 से 95% मान लीजिए कि बिहार में ऐसी ज़मीन है जो कि लोग को दादा परदादा के नाम से ही ज़मीन है। क्योंकि लोग होता क्या है कि ट्रांसफ़र कराते नहीं हैं, अपने नाम से कराते नहीं, वैसे चलता है। क्योंकि कोई दिक्कत होता नहीं था सेल परचेज कराने में, तो लोग ऐसे कराते नहीं थे, जिसकी वजह से अभी तक लोगों ने ऐसे ही छोड़ रखा है, दादा परदादा के नाम से ही जमाबंदी आते गया है, अपने नाम पर लोगों को चढ़ा नहीं। तो इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। अब रजिस्ट्री आप कराएँ तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि अब उन्हीं ज़मीन का रजिस्ट्री होगा जिन ज़मीन का जिसके नाम से जमाबंदी है वही रजिस्ट्री करेगा, अदरवाइज कोई नहीं करेगा। जैसे हमारे परदादा के नाम से ज़मीन है, वो ज़मीन हमारे नाम पर पहले जमाबंदी किया जाएगा, जमाबंदी होने के बाद तब जाके हम अपना हिस्सा को कहीं किसी को बेच सकते हैं, किसी को रजिस्ट्री कर सकते हैं। अब ये इसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ गई है। अब आप अपने नाम से कराइए कैसे, क्योंकि आपका जो दादा परदादा हैं वो तो मर चुके हैं, वो हैं नहीं। आपके पिताजी भी वैसे ही रह गए, वो अपने नाम से नहीं कराए, फिर आप भी वैसे ही रह गए, आप भी अपने नाम से नहीं कराए। तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई और ज़मीन उन्हीं के नाम से रह गया। तो अब दोस्त मैं बात करूँगा कि आखिर फिर उस ज़मीन को अपने नाम से कैसे कराएंगे, उस ज़मीन की जमाबंदी अपने नाम से कैसे कराएंगे। तो देखिए दोस्त, ज़मीन की जो जमाबंदी आपको अपने नाम से कराने के लिए सबसे पहले जो भी वहाँ पे भूमि सुधार विभाग की जो राष्ट्रीय अधिकारी होते हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा। वही आपको नियम बताएंगे कि किस तरीके आपको बंटवारा करना है, बंटवारा करने के बाद किस तरीके से आपके नाम पे जमाबंदी चढ़ेगा, और जमाबंदी चढ़ने के बाद ही आप उसको सेल परचेज कर पाएंगे। जब तक आपको नाम से जमाबंदी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि अब ये पहले भी नियम अब लागू कर दिया गया कि अब आधार कार्ड आपके ज़मीन में बिल्कुल जो आधार नंबर है वो अपडेट होना चाहिए। और जो आदमी लिखने जाएगा उसका आधार नंबर पहले उस पर चेक किया जाएगा, उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा, उसके नाम से शो करेगा ज़मीन तो सेल कर पाएगा, रजिस्ट्री कर पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कर पाएगा। तो अगर आप भी आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है तो सबसे पहले आप उस ज़मीन को अपने नाम से कराइए। जो भी आपके
राजस्व भूमि अधिकारी जो होते हैं वो आपके अंचल में जो होते हैं उनसे संपर्क करके उनसे राय वो बताएंगे आपको नियम की कैसे करना है, किस तरीके से कराना है। क्योंकि जब तक आपको सरकार के द्वारा बंटवारा नहीं होगा, फिर बंटवारा होगा, फिर आपके हिसाब के नाम से जमाबंदी होगा, उसके बाद ही आप उसको सेल परचेज कर सकेंगे जो ये नियम नए नियम के अनुसार। यानी अगर जैसे मान लीजिए आपने किसी से रजिस्ट्री करा रखा है अदर किसी का ज़मीन और आपके नाम से उसका जमाबंदी है, तो इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दादा परदादा के नाम वाले ज़मीन है उसी में दिक्कत है सेल परचेज में, क्योंकि वो पहले आपको नाम से जमाबंदी करानी पड़ेगी, उसके बाद ही उसका सेल परचेज किया जाएगा। दोस्त मुझे उम्मीद हुआ कि मैं आपको जो वीडियो में जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार की दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।